कनेक्ट करने के चक्कर में। जीत के लिए कैसी योजना करके चल रहे हैं? नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो इन्होंने गड़बड़ी की थी उसके कई मामले अभी कोर्ट में प्रस्तुत हैं। सबको मालूम है कि नगरीय निकाय चुनाव में इन्होंने क्या किया था, सत्ता बल और प्रशासन का दुरुपयोग किया था, उससे इसका परिणाम दिखाई दिया। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा सब अलग अलग है। मतदाता 5 साल के विधायक के कार्यकाल और सरकार के कार्यकाल के आधार पर निर्णय देते हैं। चुनाव आते हैं रेवड़ी और रबड़ी की बात की जा रही है। चुनाव आते हैं रेवड़ी और रबड़ी की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों के जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी और जो घोषणा पत्र जारी करती है उसका पूरा का पूरा पालन करेगी। परिवर्तन का असर दुर्ग जिले में दिखेगा। परिवर्तन का असर दुर्ग जिले में दिखेगा। दुर्ग जिले ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का परिवर्तन का असर दुर्ग जिले में तो ज़्यादा दिखेगा। इसका उदाहरण है कि लोकसभा में हम लोगों ने 4 लाख से जीता था, जो हारे थे। जी, कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई है सीएम के द्वारा, बताएंगे? किसानों का कर्ज माफी को कर्ज लेकर माफी कांग्रेस घोषणा कर सत्ता दी में गई आई है। थी और एक बार फिर उन्होंने ये बदुआ छोड़ा है कि कांग्रेसों का कर्ज माफी किया जाएगा। अभी किसानों उनका घोषणा पत्र आने दीजिए। मुख्यमंत्री जी बार बार ये घोषित करना चाहते हैं कि कांग्रेस में उनके अलावा कोई किसान हितैषी नहीं है, इसलिए बिना घोषणा पत्र के आए वो घोषणा कर रहे हैं। अपराध का गढ़ जो भिलाई बना हुआ है, एक मिनट रुकिए। हाँ, भिलाई की जो पहचान IITN के कारण होती थी, आज महादेव सट्टा ID के कारण हो रही है। पूरा भिलाई का एक एक जनमानस, जहां विकास शून्य है लेकिन अपराध बड़ी तेजी से बढ़ा है। लूटपाट, चोरी, हिंसा, कट्टरबाजी, हत्या, कौन सा अपराध नहीं है और सब राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत हो रहा है। इसके खिलाफ जनता बहुत भयभीत है और वो बदलाव करे। आपने 70,000 रुपये में मकान मिलेगा कहा है, उसको 75,000 में, जिसको हम लोगों ने, ये मोदी जी की पुरानी आवास योजना थी 2017 की, जिसको इन्होंने बदल करके 2022 में मोर मकान किया और अभी भी केंद्रांश जो है मिलता है लेकिन राज्य का अंश नहीं मिलता है। आम्रपाली में जब हम लोगों ने वहाँ लिंक रोड जब बनाया था, ये केनाल रोड, उसमें जो व्यवस्थापित किए थे, जिनको आम्रपाली में 75,000 में दिया गया था मकान, वही योजना लागू होगी। हमारे सामने नटवर ताम्रकार जी हैं, अहिवारा के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अहिवारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में डोमालाल कोसेवाड़ा जी को उतार दिया है और अब क्या क्या विषय वहाँ के रखने वाले हैं। ताम्रकार जी, ये बताइए कि नगरीय निकाय में आप हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, आप लोग मैनिफेस्टो में और कौन कौन से ऐसे नए काम जोड़ने वाले हैं जो जनता के हित के लिए होंगे? देखिए, मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हूं और इस सरकार, कांग्रेस सरकार ने माया मौसी का काम किया। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, माया मौसी, किसी को अपना किसी को पराया। जिस प्रकार से कुम्हारी का विकास देख रहे हैं, जिस प्रकार से आप पाटन का विकास देख रहे हैं, नगर पंचायत का, जिस प्रकार से आप आरंग का विकास देख रहे हैं, जिस प्रकार से आप धमधा का विकास, इस प्रकार से जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वहां पर भेदभाव किया गया है। वहां पर उतना पैसा नहीं दिया जितना हमने मांग किया था। जो रूटीन का पैसा है वही आया है, कोई अतिरिक्त पैसा हमको नहीं मिला। उसके बावजूद में भी जो केंद्र सरकार की योजना के तहत में 14वां-15वां का जो पैसा हमको मिला है, हम उसके माध्यम से अहिवारा में संपूर्ण विकास करा रहे हैं। तो देखिए, वो जो कोसेवाड़ा जी को टिकट दिया गया है वो उम्र में काफ़ी बड़े हैं और उनके सामने जो प्रत्याशी हैं वो उम्र में काफ़ी छोटे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी, वो महापौर भी हैं वो, और ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो आप लोग को लगता नहीं कि एज का फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा, जिसमें मतलब कोसेवाड़ा जी काम करने में या लोगों से संपर्क करने में कहीं पीछे ना रह जाए? बिना सियान के ध्यान नहीं होए, छत्तीसगढ़ी में कहावत है। और काकर घर में सियान नहीं है, सबके घर में सियान है। और डोमालाल कोसेवाड़ा जी जवान भी है और सियान भी है। आप देखा तो ओकर कार्य के शैलीला कहीं पर दोनों में कोई प्रकार के कोई मतभेद नहीं है।
सियान मीना ध्यान नहीं हुए और अहिवारा के विधानसभा की जनता मन सियान ला पसंद करत है। तो ये थे अहिवारा नगर पालिका के अध्यक्ष ताम्रकार जी, नटवर ताम्रकार जी। इनसे हम चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि डोमालाल कोसेवाड़ा जी सीनियर होने के साथ साथ बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और क्षेत्र में बराबर संपर्क कर रहे हैं और सभी विषयों को अच्छे ढंग से जनता के पास पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद जी। आप चुनाव मैदान में हो और अब जो किसानों का मुद्दा है जिसमें कांग्रेस ने अभी घोषणा भी कर दिया कि फिर से कर्ज माफ़ी करेंगे करके, तो आप लोग ऐसे और कौन कौन सी घोषणा करने वाले हैं? कांग्रेस की सरकार ने 18 में जो घोषणा किया वो घोषणा पत्र पूर्ण नहीं कर सका और कैसे विश्वास करेंगे जनता। उसने कहा था गंगा जल हाथ में लेकर हम शराबबंदी करेंगे, परंतु कार्य नहीं कर सका। अभी जो घोषणा किया है वो दिखावा है, लालच दे रहा है। जनता उस लालच में नहीं पड़ने वाला है और आगामी अपना मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। 17 तारीख को सब जनता मतदाता भाजपा में एक कमल छाप में वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शराब के मुद्दे में क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग की पार्टी क्या शराब को बंदी करने वाली है? मैं सतनामी समाज का राजमहंत हूँ, शराब को हाथ नहीं लगाता। मैं अपील करता हूँ कि शराब ना पिएं। नहीं, पार्टी के स्तर पे क्या करने वाले हैं? मैं जो कह रहा हूँ सही है। जी आप बताएंगे, आज नामांकन भरे हैं, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हाँ, विकास ही प्राथमिकताएं रहेगी और वैशाली नगर विधानसभा की जनता जिस प्रकार से नामांकन रैली में लोगों का जुड़ाव था, हुजूम था, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये विजय जुलूस है। लोगों का आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है और मैंने बहुत सारी विकास की प्राथमिकताएं तय की है वैशाली नगर विधानसभा में। उस आधार पर मैं काम करने की कोशिश करूंगा। आप लगातार 5 बार पार्षद रहे, 5 अलग अलग वार्डों से लोगों का सहयोग रहा, लोगों का प्रेम रहा। इस बार आपको क्या लगता है कि भाजपा के पार्षद के हटकर आप एक विधायक के लिए लड़ रहे हैं, तो लोगों का प्यार क्या रहेगा आपके लिए? मैं तो कहा कि लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं जिस दिन से टिकट मिला, आज 20 दिन हुआ है, 50,000 अधिक लोगों से मेरी डायरेक्ट मुलाकात हो चुकी है। एक नुक्कड़ बैठक जो है 100 से ज़्यादा नुक्कड़ बैठक हो चुकी है। मैं वरिष्ठ नेताओं से मिल चुका हूँ। मेरे केंद्रीय कार्यालय खुल गया है, चुनाव संचालन समिति का गठन हो गया है, मेरे होर्डिंग्स लग गए हैं, मेरे दीवार लेखन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो लोगों का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, छोटे बच्चे चाचा के रूप में जानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका निवास है, तो उनके लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उनको जान पहचान नहीं पाए हैं। क्योंकि आप जब तक कोई काम करोगे नहीं, और मेरी जन्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है और मेरी कर्मभूमि भी वैशाली नगर विधानसभा है। आप एक जननायक के तौर पे जाने जाते हैं वैशाली नगर में, लोगों को बड़ी खुशी हुई कि आपको टिकट मिला है। आप इस बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को बस ये संदेश देना चाहता हूँ, 17 तारीख को हमारे देश का सबसे बड़ा, 17 नवंबर को सबसे बड़ा त्यौहार है लोकतंत्र का। इसमें मतदान देने अवश्य निकले और 2 प्रत्याशी जो आपके पास खड़े हैं उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन युवा है, योग्य है, स्थानीय है, ये आपको समझना पड़ेगा। और किसकी जन्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है, किसकी कर्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक 25 सालों तक काम किया है, और कौन ऐसा व्यक्ति किसी परिवार की वजह से उन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस में और भी ऐसे बहुत से प्रत्याशी थे जिसको स्थानीय तौर पे दिया जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक परिवार के होने की वजह से उसका लाभ मुकेश चंदाकर को मिला है। सर आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, 5 बार के पार्षद रहे हैं, लेकिन अभी चुनावी समय है। आपका एक वीडियो है जो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। मैं चाहूँगी आप उसके बारे में कुछ बताइए। चुनाव है, 5 साल हम लोग सबसे अच्छे रहते हैं, हम लोग भगवान रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो कई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि एडिटिंग का ज़माना है, बहुत सारे एडिटिंग होते हैं। आप मेरे से पूछ रहे हो सवाल, उसका लिपसिंग करके कुछ और बातें आप मुझसे, मैं उसको एडिट करके करवा सकता हूं। तो एडिटिंग पे ध्यान मत दो। चुनाव का समय है, बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यह तय है। 2 मिनट है ना। रिकेश जी हमारे साथ में हैं। रिकेश जी बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, है ना। अभी वैशाली नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अपन एक ही चीज़ पूछते हैं, रिकेश जी आप इतने बार वार्ड बदल के चुनाव लड़े हैं, तो क्या लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है अभी? कॉन्फिडेंस इसलिए हूँ क्योंकि 2,42,000 मतदाता हैं
और अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़के 1 लाख लोगों से तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट हूँ और उसकी वजह से लोगों का प्यार मुझे मिला क्या है। लग रहा है आप अपनी पत्नी के नाम से कल नामांकन लिए, क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि टिकट आपको नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं भाजपा के नाम से है। आपने नहीं, वो टिकट लिया प्रक्रिया पत्नी के नाम है, से? चुनाव क्या प्रक्रिया है, उसमें एक डमी डालना पड़ता है, एक चुनाव प्रक्रिया तो है। डमी रहेंगी पत्नी अपनी? नहीं, ऐसा नहीं है, एक चुनाव प्रक्रिया है वो। हाँ।